छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हाँ बच्चों, आज हम नए तरीके से आईसीटी के द्वारा पढ़ाई करेंगे। कोरोना के नाते सब कुछ बंद है, लेकिन हम लोग बंद नहीं होंगे। हम लोग अपना काम करेंगे और करते रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रकृति जो है ये परिवर्तनशील है। हमेशा बदलाव हमेशा होते रहते हैं। प्रकृति में बदलाव हमेशा होते रहते हैं, परिवर्तन हमेशा होता रहता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी आपके साथ बदलाव हो रहा है, आप पीछे होते जा रहे हैं। और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप आगे होते जा रहे हैं। तो आप या तो आगे हो रहे हैं या फिर पीछे हो रहे हैं। आप या तो कोई काम बना रहे हैं या कोई काम बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बदलाव हमेशा होता रहता है। एक भी क्षण आप व्यर्थ मत गवाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम। तो बच्चों, अब जो है आज हम ट्रांसलेशन, ग्रामर में ट्रांसलेशन यानी अनुवाद का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। अनुवाद अंग्रेजी सीखने में, क्योंकि हम लोग घर पे हिंदी बोलते हैं, एक दूसरे से हिंदी बोलते हैं, तो अक्सर हमारी इच्छा होती है कि इंग्लिश में इसको क्या बोला जाए, तो उसी को कहते हैं हम अनुवाद। अनुवाद जो है आपका, ये एक कला होती है, इसको सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। अंग्रेजी सीखने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है डायरेक्ट मेथड। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप किताबें पढ़िए इंग्लिश की, इंग्लिश के पेपर पढ़िए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर सुनिए, इंग्लिश का रेडियो में न्यूज़ सुनिए, टीवी में न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश की मूवी देखिए। इस तरह से करके आप जो है अंग्रेजी को अपने स्ट्रांग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अंग्रेजी के वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा रोज रोज जो है आप नियम बना लीजिए, 10 वर्ड आप जो है रोज याद करेंगे अंग्रेजी के। और अंग्रेजी के जब वर्ड आप याद करिए तो ऐसा नहीं कि एक साथ बैठिए और 10 वर्ड एक साथ ही पढ़ लीजिए, नहीं, ऐसे नहीं। आप जो सवेरे उठे, कोई एक वर्ड आपने डिक्शनरी से देख लिया है, जैसे एक शब्द आपने देख लिया रिवार्ड, रिवार्ड माने होता है इनाम, आपने इसको लिख लिया। फिर उसके बाद आप जो है फिर एक आध घंटे बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर अच्छा एक कॉपी बनाए रहिए, उसी में सब नोट करिए। एक फिर आप जो वो कॉपी उठाइए, फिर कोई वर्ड देख लीजिए, ऐसा शब्द जो है आप ऐसे किसी पेपर ऊपर में कोई कटिंग वटिंग इधर उधर हो वो देखा कीजिए। खाली किताब के शब्द मत देखा कीजिए। कहीं भी जैसे आप कोई दवाई का पर्चा आपको मिल गया, दवा का कोई वो मिल गया आपको, डब्बा मिल गया, उस डब्बे पे आप जो इंग्लिश लिखा हुआ है लिखा है, जैसे मान लीजिए आपका लिखा प्रिस्क्रिप्शन है, तो उसको लिख लीजिए प्रिस्क्रिप्शन माने सलाह है, उसको डिक्शनरी से देख के लिख लीजिए। 2 घंटे बाद फिर एक आध घंटे बाद फिर एक वर्ड और देख लीजिए, फिर एक आध घंटे बाद एक वर्ड और देख लीजिए। इस तरीके से करके आप एक ही कॉपी बनाए रहिए, उसी कॉपी में आप लिखते जाइए उसको, ठीक है। धीरे 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 आपकी कॉपी जो रिच होती जाएगी और आपका वर्ड पावर भी, आपका शब्दों का जो संग्रह है वो बढ़ता चला जाएगा, वोकैबुलरी बढ़ेगी है। और आप देखेंगे कुछ ही दिन में आप अंग्रेजी आपका जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम जो है जो पिछले वीडियो में हमने जो आपको होमवर्क दिया था, बी वर्ब पढ़ाए थे, इज, एम, आर, वाज वर्ब, इन्हीं को कहते हैं बी वर्ब। उसमें होमवर्क आपको दिए थे, जैसे पहला दिए थे आपको राम ईमानदार है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो इसमें कर्ता कौन है, राम, तो जगह राम इज ऑनेस्ट, ठीक है। एंड नहीं लगेगा क्योंकि ऑनेस्ट जो आपका विशेषण है, ईमानदार, अच्छा, बुरा, ये सब क्या विशेषण होता है, संज्ञा रहता तब आपका अ लगता है। जैसे राम डॉक्टर है तब लगता है राम इज अ डॉक्टर। अच्छा, फिर तुम अध्यापक हो दूसरा, तो जगह यू आर अ टीचर, फिर देखिए तीसरा लिखा मैं भूखा था, तो जगह आई वाज, भूखा की इंग्लिश क्या होती है आपको बताए थे, आई वाज हंग्री, ये हो जाएगा आई वाज हंग्री। फिर देखिए आपका जो है चौथा देखिए फोर्थ, वे प्यासे थे, वे की अंग्रेजी क्या होती है दे
अब थे के लिए क्या लाएंगे, वर। तो जगह दे वर, प्यासे का क्या होता है, थर्स्टी। तो जगह दे वर थर्स्टी। बोलिए, जितना आप लिखते हैं उससे ज्यादा बोला कीजिए। ठीक है, इंग्लिश है, इंग्लिश भाषा है और भाषा बोली जाती है, तो जितना आप लिखे उससे ज्यादा आप बोलेंगे इसको। दे वर थर्स्टी, दे वर थर्स्टी, वे प्यासे थे। हिंदी में बोलिए एक बार, वे प्यासे थे, लेकिन इंग्लिश में बोलिए 5 बार। दे वर थर्स्टी, दे वर थर्स्टी, दे वर थर्स्टी। अब देखिए पांचवा, हम लोग प्रसन्न हैं। हम लोग किस, हाँ, इसमें कर्ता कौन है, सब्जेक्ट हम लोग। तो हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, बोलिए, हाँ, वी। तो जगह वी हैं के लिए क्या लगाएंगे, देखिए तुरंत क्रिया आ जाती फिर, तो वी आर। फिर इसमें कॉम्प्लीमेंट, पूरक क्या है, प्रसन्न। प्रसन्न का क्या होता है अंग्रेजी, प्रसन्न का हैप्पी। तो जगह वी आर हैप्पी, फुल स्टॉप। ये तो आपका होमवर्क हुआ। हाँ बच्चों, अब देखिए हम आते हैं उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे अभी पीछे आपने देखा था, जैसे राम ईमानदार है, तो उसका आपने क्या लिखा था, राम ईमानदार है, तो आपने लिखा था राम इज ऑनेस्ट। अगर हमको कहना क्या राम ईमानदार है, क्या राम ईमानदार है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को, इज सॉरी बी वर्ब को हम पहले कर देंगे। तो अगर हम ऐसे लिख देंगे, इज राम ऑनेस्ट, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको कहेंगे क्या राम ईमानदार है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब प्रश्न पूछने के जो काम आते हैं उसको कहते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इस तरह से राम कैसे ईमानदार है, कैसे ईमानदार है ना। हाउ इज राम, तो यहाँ पे हाउ लगा देंगे, हाउ इज राम ऑनेस्ट, कैसे ईमानदार है, मतलब कैसे हम मान लें कि राम ईमानदार है, हाउ इज राम ऑनेस्ट। तो ये देखिए आपका। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनको क्वेश्चन भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है फुल आंसर टाइप क्वेश्चन। दो प्रकार के होते हैं, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है फुल आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका शब्द क्रम क्या होता है, शब्द क्रम, वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं शब्द क्रम। देखिए अंग्रेजी में जो है शब्दों के क्रम का बड़ा महत्व होता है ना। अगर उसी इज को आप ऐसे लिखते हैं, राम इज ऑनेस्ट, तो राम ईमानदार है, तो ये आपका जो है साधारण वाक्य हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर उसी इज को अगर आप पहले कर दें, क्रम को बदल दें, क्या राम ईमानदार है, तो वो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्या राम ईमानदार है, इसका मतलब ये हो जाएगा। और उस तरह से राम ईमानदार है, राम इज ऑनेस्ट, इज राम ऑनेस्ट, क्या राम ईमानदार है, तो इसको पहले कर देंगे प्रश्नवाचक होगा। इसलिए क्रम का बहुत ध्यान रखा जाता है अंग्रेजी में। वहीं पे आप संस्कृत पढ़े होंगे, संस्कृत में क्रम का कोई ध्यान नहीं होता, किसी भी शब्द को कहीं भी लिख सकते हैं। खैर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइए। तो अब देखिए इसका, अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर क्या होता है, आपका क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर बी वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, जो बात को पूरा करता है ना। अब देखिए जैसे, अच्छा अगर क्या से शुरू होगा, देखिए अगर यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी क्या से, यस नो आंसर टाइप की पहचान क्या होती है, ये क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। शुरू में क्या आ जाता है, हिंदी में आपका शुरू में ही क्या आ जाता है, ठीक है। जैसे क्या राम ईमानदार है ना, क्या वे खिलाड़ी हैं, क्या तुम डॉक्टर हो, क्या वह इंजीनियर है? ये सब आपका जो है क्या से शुरू होगा, तो आपका यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। और अगर क्या या अन्य प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जैसे तुम, जैसे हम कह दें तुम क्या हो, है ना, वे क्या हैं, है ना, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तो क्या या अन्य प्रश्नवाचक, है ना, अन्य प्रश्नवाचक शब्द अगर रहते हैं, क्या बीच में रहता है या अन्य प्रश्नवाचक शब्द, क्या बीच में, है ना, या अन्य प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे, तो उसको हम कहेंगे, अन्य प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड रहेंगे तो उसको हम कहेंगे फुल आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए हम दोनों का एग्जांपल, देखिए जब क्या से शुरू होगा तो आप बी वर्ब से शुरू करिएगा, यहाँ से वाक्य शुरू करिएगा अंग्रेजी बनाना।
और अगर आपका फुल आंसर टाइप रहेगा तो ये क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू करिएगा, है। जैसे अब देखिए एक वाक्य बता रहे हैं, जैसे हम कह दें राम कैसा है, राम कैसा है। इसको जरा देखिए, आपका इसमें कर्ता कौन है, राम। क्रिया क्या है, देखिए क्रिया बताया, क्रिया उसको कहते हैं जिससे हमको, क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब जिससे हमको करना या होना का पता चले, क्या पता चले, करना या होना का पता चले, या जिससे हमको समय का पता चले, उसको कहते हैं हम क्रिया, मतलब किस समय हो रही है। तो है का मतलब वर्तमान काल है। अगर कह दे था तो उसका मतलब बीत गया, अगर कह दे होगा तो भविष्य काल हो गया, भविष्य में होने वाला है। तो राम कैसा है, इसको बनाना है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कैसा। अब कैसा की अंग्रेजी क्या होती है बताइए, कैसा की अंग्रेजी होती है बच्चों हाउ। क्या होती है, हाउ। तो हाउ फिर बी वर्ब रखेंगे। तो है के लिए क्या लगेगा, राम के लिए क्या लगेगा, इज की एम की आर की वाज वर, क्या लगेगा, इज। तो हाउ इज, फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट क्या है, राम। तो हाउ इज राम, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे पूरक नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है इस वाक्य में, हाउ इज राम, ठीक है। अब इसी तरह से आपको जैसे राम कैसा है, हाउ इज राम। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर क्या से शुरू होता है, अच्छा एक और वाक्य देख लीजिए, एक और वाक्य देख लीजिए, पिताजी कहाँ थे, पिताजी कहाँ थे, पिताजी कहाँ थे, इसको बनाना है आपको। तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द कोई दिखाई दे रहा है, कहाँ। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है बताइए, कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। क्या होती है, वेयर। नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जगह वेयर, फिर अब देखिए तुरंत क्रिया के बाद देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत बी वर्ब आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे बी वर्ब क्रिया के लगता थे के लिए कौन सा बी वर्ब लगेगा, इज की एम की आर की वाज की वर्ब, क्या लगेगा, पिताजी। पिताजी एक वचन है ना, तो वाज लगेगा। तो वेयर वाज पिताजी, द पिता का अंग्रेजी क्या होता है, फादर। वेयर वाज द फादर, वेयर वाज द फादर, पिताजी कहाँ थे, वेयर वाज द फादर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से और देखिए एक वाक्य देखा जाए, इसको नोट कर सकते हैं आप, है ना। इस तरह और एक वाक्य देखा जाए, तीसरा वाक्य, तुम नाराज क्यों हो, तुम नाराज क्यों हो, तुम नाराज क्यों हो। इसमें प्रश्नवाचक शब्द कोई दिखाई दे रहा है, क्या है प्रश्नवाचक शब्द बताइए, क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई माने क्यों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई, WHY, वाई। फिर वाई के साथ फिर क्या लगेगा, हो, तुम हो, क्या लगेगा, बी वर्ब लगाएंगे, इज की एम की आर, तो यू। देखिए तुम है ना, तुम का अंग्रेजी होता है यू के साथ क्या लगेगा, इज की एम की आर, तो आर लगेगा। तो वाई आर तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। वाई आर यू नाराज, नाराज का हो जाएगा एनाइट या एंग्री लिख देते हैं, वाई आर यू एनाइट या एंग्री लिख सकते हैं, है ना। एनाइड लिख दीजिए, एनाइड माने या नाराज, वाई आर यू एनाइट, वाई आर यू एनाइट, बोलिए वाई आर यू एनाइट। जितना लिखते हैं उससे ज्यादा बोला कीजिए, एक बार लिखिए तो 5 बार बोलिए, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लीजिए। अब देखिए आपको बताए थे कि अगर प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, है ना, तो आप जो है क्वेश्चन वर्ड भी लिखते हुए चलेंगे। जैसे क्या, जैसे हम तुम क्यों नाराज हो, तो क्यों की अंग्रेजी वाई आर यू एनाइट, वाई आर यू एनाइट, या वाई आर यू एंग्री, तुम क्यों ना क्रोधित हो, वाई आर यू एंग्री, ऐसे करते थे। अगर मान लीजिए क्या से शुरू होगा, इससे शुरू होगा क्या से, तो उसको कहेंगे यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन।
तब हम बी वर्ब से शुरू करेंगे यहीं से। जैसे तुम क्यों नाराज हो, ये है। अगर मान लिया हम ऐसे कहते हैं क्या तुम नाराज हो, क्या तुम गुस्सा हो, चलिए थोड़ा बदल देते हैं, क्या तुम गुस्सा हो। अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए बॉर्डर लगाए हैं ऐसे निशान, जब क्या से शुरू हुआ तो यहाँ शुरू करेंगे, क्या तुम गुस्सा हो। तब देखिए तुम के लिए क्या लगता है यू, यू के साथ क्या लगेगा, हो है आपका, इस की एम की आर, तो हो के लिए क्या लाएंगे आर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ बी वर्ब से शुरू हुआ, ये नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में, इसमें क्यों कैसे कहाँ कब ये सब चीज नहीं आया, तो यहाँ शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आर, ए आर ई आर, फिर तुम, बी वर्ब का सब्जेक्ट, तो तुम का क्या जाएगा यू, आर यू, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, तो क्या तुम गुस्सा हो, गुस्सा क्या होता है, गुस्सा कहिए या क्रोधित कहिए, तो आर यू एंग्री, है ना। इसको देखिए वर्ड आप याद करिए, आर यू एंग्री, है ना, क्या तुम गुस्सा हो, आर यू एंग्री। इस तरह से आपको कहना है क्या राम, क्या से शुरू कर, क्या से शुरू होगा तो यही शुरू करेंगे। देखिए क्या राम ईमानदार, क्या राम ईमानदार है। तो देखिए क्या पहले है तो पहले बी वर्ब लिखेंगे, बी वर्ब में क्या लगेगा, राम के साथ, राम के लिए क्या लगाएंगे, इज की एम की आर की वाज की वर, क्या लगाएंगे बोलिए, तो क्या लगाएंगे हम, क्या राम ईमानदार है। तो क्या देखिए पहले आए तो राम के लिए क्या लगाएंगे इज, क्या लगाएंगे इज, तो लिखेंगे हम इज आई एस इज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो इज राम, ईमानदार की अंग्रेजी क्या होती है ऑनेस्ट, तो जगह इज राम ऑनेस्ट, बोलिए इज राम ऑनेस्ट, एक बार लिखिए 50 कम से कम 10 बार बोलिए इज राम ऑनेस्ट, इज राम ऑनेस्ट, ये हो गया। क्या से शुरू हुआ यही शुरू। इसी तरह से देखिए क्या वह, है ना, जैसे एक वाक्य है क्या वह डॉक्टर था, क्या वह डॉक्टर था। देखिए आजकल डॉक्टर आ रहा है आपके गांव में, है चेक करने के लिए सबको, तो क्या वह डॉक्टर था, तो आप देखिए यहाँ पे था आ गया, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे इज की एम की आर की वाज का वर, डॉक्टर एक वचन है एक ही आदमी है, तो हम वाज लगाएंगे, तो जगह वाज, वाज और वह के लिए क्या लगाएंगे ही, वाज ही डॉक्टर, अ डॉक्टर, बोलिए वाज ही अ डॉक्टर, बोलिए कस के वाज ही अ डॉक्टर। अब ये देखिए बहुवचन रहेगा तो वर लगेगा, जैसे क्या वे खिलाड़ी थे, क्या वे खिलाड़ी थे, तो यहाँ पे देखिए तो वर लगेगा, है ना, बहुवचन है ना, बहुत सारे लोग थे, तो वर दे, टी एच ई वाई, दे माने वेसन, वर दे, खिलाड़ी क्या होता है प्लेयर्स, तो हो जाएगा वर दे प्लेयर्स, क्या वे खिलाड़ी थे वर दे प्लेयर्स, क्या वे खिलाड़ी थे वर दे प्लेयर्स, वर दे प्लेयर्स, ये करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए क्या से शुरू हुआ तो यहाँ शुरू करेंगे, यस नो आंसर टाइप इसको कहते हैं हम क्वेश्चन, क्योंकि इसका उत्तर यस या नो में होता है। जैसे आपसे कोई पूछ दे, जैसे आप गांव में थे, है ना, कोई आदमी आया आगे चला गया, अजनबी अजनबी सा आदमी दिखाई दिया, किसी ने आपसे पूछा अरे क्या वो डॉक्टर था, तो आप कहते हैं हाँ, या कहते हैं नहीं, यस, यस का मतलब था, नो मन नहीं था, ये चीज है, तो इसका यस या नो में आंसर होता है ना। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे हाँ नहीं, नहीं, यस नो नहीं बोलेंगे, तब आप कहेंगे ठीक है पूरा, इसको कहते हैं फुल आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब पूरे वाक्य में बोलेंगे कि मेरे पिताजी अच्छे हैं, मेरे पिताजी ठीक हैं, है ना, या शार्ट में बोलेंगे तो ठीक है, तो कुछ शब्द आप लेकर के बोलते हैं कि हाँ या ना नहीं बोलते हैं। तो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होता है, इसकी पहचान है क्या से शुरू होता है, फुल आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होता है, इसमें क्या बीच में आएगा या अन्य प्रश्नवाचक शब्द। अच्छा एक वाक्य हम देते हैं जिसमें क्या बीच में आएगा, ठीक है, जैसे एक वाक्य हम लिख दें, है ना, जैसे हम कह दें वह क्या थी,
वह क्या थी। जैसे कोई महिला थी, हैं, उसको कोई आदमी पूछ रहा है कि मतलब वो क्या थी, डॉक्टर थी कि इंजीनियर थी, हैं, कि स्टूडेंट थी, हैं, कि कोई अफसर थी, तो वही क्वेश्चन कर रहा है वह क्या थी, है ना। तो आप क्या देखिए बीच में आ गया, यहाँ क्या पहले नहीं है, तो क्या, तो ये प्रश्न, तो ये जो आपका, ये देखिए यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये आपका फुल आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि क्या बीच में आया। तो इसमें आप लगाएंगे क्या के लिए, वाट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाट, क्वेश्चन वर्ड आप लगाएंगे वाट, तो जाएगा वाट, फिर बी वर्ब लगाएंगे, है ना। तो इज एम आर वाज वर्ब क्या लगेगा, देखिए थी है, थी के लिए क्या लगेगा, वाज, वाट वाज, वह महिला है कोई तो शी, तो जाएगा वाट वाज शी, वह क्या थी, वाट वाज शी, वह क्या थी, वाट वाज शी, वाट वाज शी, वह क्या थी, वाट वाज शी। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइए कुछ मिले जुले प्रश्न हैं, मिले जुले अनुवाद हैं, वाक्य हैं, जिसमें आपका यस नो आंसर टाइप भी है, फुल आंसर टाइप क्वेश्चन भी है। ठीक है, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन उसको कहते हैं जो क्या से शुरू होता है, फुल आंसर टाइप क्वेश्चन उसको कहते हैं जिसमें क्या बीच में आता है या अन्य कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, ये आता है। तो कुछ हम यहाँ पे अनुवाद के लिए कुछ वाक्य दिए हैं, चलिए इसको प्रयास किया जाए। जैसे पहला है, क्या वह उपस्थित था, तो देखिए क्या पहले आ गया, तो आपको बताया क्या पहले आएगा, तो यहाँ बी वर्ब से शुरू करेंगे। तो था के लिए क्या लगेगा, वाज, तो वाज, वह के लिए क्या लेंगे, ही, वाज ही उपस्थित। उपस्थित का क्या होता है, आप लोग देखिए स्कूल में होते हैं ना, कभी कभी आप उपस्थित होंगे, कभी अनुपस्थित होते हैं, कभी प्रेजेंट होते हैं, कभी एब्सेंट होते हैं। तो वाज ही प्रेजेंट, उपस्थित का क्या अंग्रेजी होती है, उपस्थित की अंग्रेजी प्रेजेंट, वाज ही प्रेजेंट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएगा। वे कहाँ थे, तो इसमें देखिए आपका क्या पहले आया है, नहीं, ये कौन सा किस टाइप का प्रश्न हुआ, फुल आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या हुआ, फुल आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपका फुल आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, यहाँ लिख देते पूरा, फुल आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक दूसरा नाम है, छोटा नाम है क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी कहते हैं। वे कहाँ थे, तो इसमें देखिए क्या पहले नहीं आया, कहाँ, फुल आंसर टाइप क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, वेयर माने कहाँ, वेयर थे, तो वर, वेयर वर, अब वे का क्या होगा, वे की अंग्रेजी होती है दे, तो जगह वेयर वर दे, वे कहाँ थे, बोलिए वेयर वर दे। क्या आम मीठे नहीं थे, इसमें देखिए क्या फिर पहले आ गए, तो बी वर्ब से शुरू करेंगे। क्या आम मीठे नहीं थे, तो बहुत सारे आम थे, तो क्या लाएंगे हम, वर मैंगोज। अच्छा इसमें देखिए नहीं भी आ गया, तो उसके लिए नॉट लगा देंगे बीच में, वर मैंगोज नॉट मीठे, मीठा का क्या होता है, स्वीट, वर मैंगोज नॉट स्वीट, वर मैंगोज नॉट स्वीट, वर मैंगोज नॉट स्वीट। तो बोलिए, जितनी बार हम बोल रहे उससे ज्यादा आप बोलिए, तुम यहाँ क्यों नहीं थे, तो इसमें देखिए क्यों आ गया, क्या पहले नहीं ना है, क्यों आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड वाला क्यों की अंग्रेजी क्या होती है बताइए, वाई, तो वाई। अब तुम के लिए क्या लगेगा, वर, वाई वर यू, देखिए यू के साथ वर लगता है, वाई वर यू नॉट, नहीं है ना, तो नॉट, वाई वर यू नॉट यहाँ, यहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, हियर, वाई वर यू नॉट हियर, फिर से बोलिए वाई वर यू नॉट हियर। वह कौन थी, वह कौन थी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु, लिखेंगे हु वाज, वह देखिए स्त्रीलिंग है, क्या लाएंगे, शी, हो जाएगा हु वाज शी, पुल्लिंग रहता तो ही लगाते, हु वाज शी। अच्छा अब देखिए आपको होमवर्क देते हैं, इसको आप लोग करके लाए घर से। क्या राम अनुपस्थित था, अनुपस्थित की अंग्रेजी आप जानते होंगे, एब्सेंट, ABSENT। बच्चे कहाँ थे, क्या तुम प्यासे हो, तुम प्यासे क्यों हो, मेहमान कैसे हैं। तो अगर क्या से शुरू होगा तो आप यहाँ बी वर्ब से शुरू करिएगा, इज एम आर वाज वर्ब से, और अगर आपका कहाँ, क्यों, कैसे ये सब रहेगा तो आप क्वेश्चन वर्ड शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, उसको नोट करके रखे रहिएगा। अगली वीडियो में हम जो है उसका उत्तर आपको बताएंगे।